नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। मनपसंद खाना सामने होने के बावजूद भी अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। आज और अभी सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करें डॉक्टर चौहान, वो है लो एपेटाइट जी। वैसे तो छोटे बच्चों को लेकर माँ बहुत ज्यादा चिंतित रहती है कि खाता नहीं, हमारा बच्चा खाता नहीं, लेकिन बहुत सारे अब तो यंग जनरेशन में भी दिख रहे हैं कि लोग खाते नहीं हैं। तो आज मेरा सवाल यही है कि भूख ना लगना, इसको आयुर्वेद में किस तरीके से देखा गया है, और भूख जिनको नहीं लगती या जो कम खाते हैं उनके पीछे का क्या कारण है? जी जी, देखिए बहुत अच्छा आपने विषय लिया है। आयुर्वेद के अनुसार जो है अच्छी भूख लगना अच्छी हेल्थ की पहचान है, और कम भूख लगना, अगर भूख आपको लगती नहीं है, कम लगती, तो किसी न किसी इम्बैलेंस, किसी न किसी रोग का संकेत है वो। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा में भी समाग्नि शब्द एक आया है। जैसे हम कहते हैं ना समदोष समधातु, ऐसे समाग्नि का शब्द वहाँ पर प्रयोग किया गया। यानी कि केवल दोषों का बैलेंस, केवल धातुओं का पुष्ट होना, यही जो है स्वस्थ के लिए आवश्यक नहीं है। इसके साथ साथ क्या चाहिए आपको? चाहिए एक अच्छी और दुरुस्त पाचक अग्नि। पाचन खराब होने पर क्या होगा? भोजन ठीक से पचेगा नहीं, धातु ठीक से नहीं बनेंगे, आम बनेगा तो काम तमाम करेगा, यानी कि अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करेगा। खराब अग्नि जब होती है तो उसके ये सब दुष्परिणाम आपको मिलते हैं। जहाँ तक हम बात करें कि ये भूख क्यों नहीं लग रही है, क्यों हमारी अग्नि कमज़ोर होगी, तो कारणों की हम अगर बात करते हैं तो जठराग्नि, जिसको पाचक अग्नि हम कहते हैं, जब वो विकृत हो जाती है तो आयुर्वेद की टेक्निकल भाषा में समझाता हूँ, उसके 3 स्टेज होते हैं। अगर वात का प्रभाव हो गया, वात उसके साथ अग्नि मिल गई, तो विषमाग्नि बोलते हैं। उसमें क्या होगा? कभी कभी भूख लग जाती है, कभी नहीं लगती, ऐसे ही चलता रहता है, इर्रेगुलर होता है। पित्त का प्रभाव होगा तो तीक्ष्ण अग्नि हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल से भी बहुत तेज़ भूख लगेगी, थोड़ी थोड़ी देर में आपको खाना चाहिए। और कफ के प्रभाव से क्या होगा? मंदाग्नि हो जाती है, अग्नि आपकी बहुत स्लो हो जाती है, भूख कम लगती है, खाना यहीं रखा रहता है, पचता नहीं है। और समाग्नि जो होती है उसको हम कहते हैं बैलेंस अग्नि, जिसमें नॉर्मल भूख लगती है, खाना ठीक से पचता है। इसीलिए जो है आपको ध्यान रखना है कि अग्नि को बैलेंस रखना है। अब इसके कारण कुछ माइंड से भी रिलेटेड है। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, उसमें भी अक्सर देखा गया है कि भूख नहीं लगी। या लिवर के जो रोग होते हैं, लिवर में आपको जो है फैटी लिवर हुआ है, जॉन्डिस हो गया है, सिरोसिस हो गया है, तो आपकी भूख कम हो जाएगी। कभी कभार आपने देखा होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, फीवर आता है, ज्वर जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, तो उस समय भी भूख नहीं लगती व्यक्ति को। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के कारण भी पेट में अगर गैस ब्लोटिंग होती है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं जी, जिस दिन पेट साफ नहीं होता उस दिन भूख भी नहीं लगती है। और इसके साथ साथ अगर आम बन गया अंदर, इनडाइजेशन आपको है, अपच है, उसके कारण भी आपको भूख नहीं लगेगी। इसलिए यदि आपको भी भूख से किसी तरह की कोई समस्या है तो आपको करना क्या है? जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करना है, और हमारे जो एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनसे अवश्य आप कंसल्टेशन करिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। हमारा अग्नि का बैलेंस होना हमारे हेल्थ के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और इस बीच डॉक्टर चौहान हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। आशा जी हैं, देहरादून से आई, सीधा उनका रुख करते हैं। आशा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल करिए, क्या प्रश्न है आपके मन में? नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी। मेरे को ना काफी 3-4 सालों से जोड़ों में दर्द की समस्या है। देखिए, जोड़ों में दर्द 3-4 सालों से है तो अभी आप कहाँ पर बैठे हुए हैं? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल लोग थोड़ा सा, कुछ रोग ऐसे हैं उनको ध्यान ही नहीं देते हैं। जोड़ों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं कितनी तरह की रोग होते हैं जिसको लोग बड़े लाइटली लेते हैं, हल्के में लेते हैं। हम आपको इस शो के माध्यम से ये बार बार समझाते हैं कि जैसे ही शरीर में कहीं आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे तो कम से कम अपने मन में तो ये प्रश्न आपके आना ही चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई खराबी तो हुई है। वो क्या खराबी हो सकती है उसको ढूंढने की कोशिश करिए। अगर ढूंढेंगे नहीं
तो फिर रोग और आगे नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। और अगर खुद नहीं आपको समझ आता है तो सेहत का नंबर आपके पास है, उस पर डायल करके हमारे डॉक्टर को बातचीत करिए। तो जोड़ों का दर्द जीवा में एक बहुत स्पेशल हमने रिसर्च करके एक प्रोटोकॉल बनाया है, जॉइंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, और हज़ारों पेशेंट्स इस प्रोटोकॉल के तहत हमने उनका उपचार किया आयुर्वेदिक तरीके से। इसमें कुछ स्पेसिफिक जो है लेप लगाने को देते हैं, कुछ पोटली भी बनाई है हमने जड़ी बूटियों की, वो देते हैं, साथ में आपको इंटरनल मेडिसिन देते हैं। पंचकर्म की चिकित्साएं इसमें बहुत लाभकर होती हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जीवा में संपर्क कर लीजिए, या तो आपके आसपास हमारी कोई क्लिनिक होगी ज़रूर, वहाँ पर्सनली जा कर के मिल लीजिए। अदरवाइज़ तो आप फ़ोन पर जब जो बात करेंगे तो वो आपका पूरा रोग समझ करके आपको मेडिसिन्स, डाइट, लाइफस्टाइल सब चीज़ के बारे में विस्तार से समझाएंगे। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, एक सवाल ये भी है कि खाना टाइम देख के खाना है या भूख लगने के अनुसार खाना है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि भूख के अनुसार ही खाना चाहिए हमेशा। ये हम बहुत आपको सबको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि वो जो भूख आपको लग रही है वो रियल भूख होनी चाहिए, असली भूख होनी चाहिए। आजकल क्या है, खाना देख करके भूख लगती है लोगों को। कहीं पर भी कुछ दिखा, बाहर जा रहे हैं, बाहर कुछ दिखा, खाने का मन करता है, या घर में भी है तो घर में आप थोड़ा फ्रिज की तरफ गए, खोला, उसमें कुछ दिखाई दिया, उठा के खा लिया। क्योंकि खाने, कई बार ये होता है कि खाने का टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया, ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, घर में तो यही चलता है, चलो जी टाइम हो गया खा लेते हैं। तो ये रियल एपिटाइट नहीं है। असली भूख को समझना बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं मेंटल एपिटाइट। असली भूख वो है जब पेट में हलचल हो बहुत तेज़। कई बार कहते हैं ना पेट में चूहे कूद रहे हैं। आपको कभी कभार इस तरह की भूख भी लगती होगी कि आपको लगे कि पूरा पेट पूरा हिल रहा है आपका, ऐसा लग रहा है कि खाना नहीं मिलेगा तो शायद आप बेहोश हो जाएंगे। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड असली एपिटाइट, रियल एपिटाइट। तो ये ध्यान रखना है, मेंटल एपिटाइट से नहीं खाना है, रियल एपिटाइट से खाना है। डॉक्टर चौहान, अगर कम भूख लगती है तो लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें? देखिए, बहुत सिंपल चीज़ें आप कर सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। भूख अगर नहीं लगेगी, अग्नि आपकी स्लो है, तो एक्सरसाइज से आपको अच्छा जो है अग्नि प्रदीप्त होती है आपकी। सुबह जब उठते हैं आप, तो सुबह उठ करके थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए। रात को देर तक नहीं जगना है। दिन भर में आप चाहें तो सौंफ, जीरा और धनिया ये उबाल करके एक थर्मस में भर लो या बॉटल में भर के रखो, वो पानी पीते रहिए। और इसलिए जो है आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि अगर भूख लगी है असली वाली, तभी खाना खाना है। ऐसा नहीं कि भूख नहीं लग रही है फिर भी खा लेते हैं, या ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है। कभी कभार ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन मिला तो ज़्यादा खा लिया। पेट को अगर हम समझें, इस साइज़ का होता है, मुट्ठी के साइज़ का, 1/3 पेट हमें खाली छोड़ना चाहिए। और समय पर भोजन खाएं। खाना खाते समय मन को शांत रखें, टीवी ना देखें, मोबाइल पर कोई एक्टिविटी ना करें, ज़्यादा बातें ना करें, खड़े होकर खाना ना खाएं। बहुत सारे नियम हैं खाने के। तो अगर ये छोटे छोटे लाइफस्टाइल में आप चेंज लाएंगे तो आपकी अग्नि ठीक रहेगी और आपको भूख अच्छी लगी, पाचन भी अच्छा होगा, आपके शरीर में धातुओं का निर्माण होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर चौहान, कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, बार बार खाने को दौड़ते हैं। जी जी। तो ये क्या सही तरीका है? देखिए, इसका एक आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो एक तो ये कारण हो सकता है कि तीक्ष्ण अग्नि, मैंने जिक्र किया था पहले कि अगर तीक्ष्ण अग्नि बहुत तीव्र हो गई है पित्त के कारण, तो उसमें होता क्या है कि जो आपने खाया वो बहुत जल्दी से हजम हो जाता है, फिर आपको दोबारा भूख लगती है। तो नॉर्मली वैसे ऐसा होता नहीं है, ये तो एक प्रकार का रोग है और इसके लिए फिर आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन आजकल ये जो कहते हैं ना कि बॉडी का जो एक आपको रिक्वायरमेंट है, तो एक मेंटल हैबिट बन गई है जी, ये तो अब कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो यहाँ जो है, अगर जो आप बार बार जिसको भूख लगती है, उसका मूल कारण है एंग्जाइटी या स्ट्रेस। जब हमारा मन एजिटेटेड होता है, कुछ ना कुछ फिर खाने को जो है इच्छा होती है। उसको आजकल की भाषा में कहते हैं कंफर्ट ईटिंग, लेकिन मैं इसको कहता हूँ डिस्कम्फर्ट ईटिंग, क्योंकि इससे कोई प्रसन्नता नहीं मिलती है आपको। अल्टीमेटली जो आपने खा लिया और वो पचेगा नहीं तो क्या होगा, वो आम पैदा करेगा। आम यानी कि डिस्कम्फर्ट पैदा करेगा, अनेक प्रकार के रोगों को पैदा करेगा। इसलिए आपको पहचानना है कि जो ये बार बार खा रहे हैं, या तो वो तीक्ष्णाग्नि है तो उसका इलाज करिए,
और अगर माइंड की तरफ से खा रहे हैं तो उसका भी इलाज आपको करना पड़ेगा। थोड़ा ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। खाने की जब इच्छा होती है तो मन को थोड़ा उस पर नियंत्रण करके देखना है कि वास्तव में मुझे आवश्यकता है या केवल जीभ के लिए मैं खा रहा हूँ। छोटी छोटी स्टेप्स लेने से आपको उसमें फ़ायदा होगा। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद में अग्नि जो है वो भूख पर किस तरीके से असर डालती है? अग्नि कब मजबूत होती है, कैसे असर डालती है, कब कमजोर होती है, वो किस तरीके से असर डालती है? तो ऐसे में कुल मिलाकर प्रश्न ये है कि आयुर्वेद में इस भूख नामक समस्या का क्या है इलाज? देखिए, अग्नि और हमारी भूख का बहुत क्लोज कनेक्शन है और आयुर्वेद के अनुसार बहुत महत्व है। अग्नि की बार बार हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि अग्नि ही जीवन है। ऐसा आपने सुना होगा कई बारी, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। चरक संहिता में ये लिखा है कि जब तक हमारे शरीर में अग्नि अगर बैलेंस है तो हम स्वस्थ हैं। जैसे ही अग्नि का इम्बैलेंस होगा, जैसी वो क्षमता को प्राप्त होगी, तो अनेक प्रकार के रोग होंगे। जहाँ तक हम कहें कि अग्नि का कनेक्शन जो है वो किस तरह की भूख से, अगर भूख आपको कम लगती है तो उसको मंदाग्नि बोलते हैं। अगर अग्नि आपको जो है, अगर आपको भूख कभी लगती है कभी नहीं लगती, उसको विषम अग्नि बोलते हैं। या फिर बहुत तेज़ भूख लगती है, उसको जठराग्नि बोलते हैं। यही नहीं, पाचन के साथ तो कनेक्शन है ही। इवन जब आपका पाचन होकर के टिश्यूज़ बनते हैं आपकी बॉडी में, तो वहाँ धातु अग्नि काम करती हैं। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है तो वहाँ भूत अग्नि काम करती है। तो पूरा शरीर में देखें तो अग्नि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक ये कहें कि अग्नि और भूख का कनेक्शन, यदि अग्नि स्ट्रांग होगी तो समय पर भूख लगेगी, बिल्कुल सही। और अग्नि में कहीं विकार होगा तो फिर अनेक प्रकार के आपको भूख से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। भारीपन होगा पेट में, ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, कब्ज़ होगी, ये सब होगा। और जहाँ तक ये हम देखें कि किस समय अग्नि स्ट्रांग होती है, किस समय कमज़ोर होती है, तो अग्नि का रिलेशन सूर्य के साथ है। तो मॉर्निंग के टाइम में जब सूर्य उदय होता है तो उस समय हमारी मॉडरेट अग्नि होती है, तो उसी हिसाब से हमको खाना खाना चाहिए। जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ता है, दोपहर का टाइम आता है, जब सूरज पूरी तीव्रता पर होता है, उस समय हमारी अग्नि स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। तो उस टाइम मेन हमारा भोजन दोपहर को होना चाहिए। और जैसी अग्नि नीचे जाएगी, यानी कि रात का जब खाने का टाइम, इवनिंग का टाइम होता है, तो अग्नि हमारी बहुत स्लो होती है उस समय। तो रात का डिनर, इसलिए बार बार आपने सुना होगा आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि रात को डिनर हल्का करिए या सूरज अस्त होने से पहले आप डिनर कर लें तो बहुत अच्छा है। उसके पीछे यही एक कारण है। तो इसलिए जो है आपको ये ध्यान रखना। और कैसे हम अपनी अग्नि को मजबूत बना सकते हैं? भोजन से पहले थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, उसमें थोड़ा काला नमक लगा के चूस लीजिए, या फिर फ्रेश जिंजर को छोटा छोटा काट करके नींबू के रस में डाल करके टेबल पर रख लीजिए। भोजन के साथ उसको सेवन करिए अचार की तरह से। भोजन के बाद 1 चम्मच, छोटा चम्मच सौंफ चबा लीजिए। छाछ बहुत अच्छी है, स्पेशली उसमें जीरा वगैरह डाल के लिए। नियमित रूप से आप जो है व्यायाम करें। और ये ध्यान रखना है कि खाना खाते समय माइंड को शांत रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है पाचन के लिए। तो आप सभी लोग जो है अपनी अग्नि को मजबूत रखिए, क्योंकि अग्नि ही जीवन है, इसको याद रखिए। और किसी तरह की भी आपको कोई प्रॉब्लम है पाचन से रिलेटेड, भूख से रिलेटेड, आपकी पाचक अग्नि से रिलेटेड, तो हमारे साथ संपर्क करिए। हमारे जीवा के क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपकी बात सुन करके और उसके अनुसार आपको आयुर्वेदिक उपचार बताएंगे। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ बॉय। ऑयल पुलिंग के फायदे और सही तरीका क्या है बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, ऑयल पुलिंग का सही तरीका क्या है और इसका फायदा क्या है? देखिए, ऑयल पुलिंग आजकल ये भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। आयुर्वेद में अगर हम देखें, थोड़ा दिनचर्या का जो चैप्टर आता है उसमें कमल और गंडूश 2 शब्द वहाँ लिखे हैं। यानी कि मुंह के अंदर हम कोई द्रव्य लेते हैं, यहाँ ऑयल पुलिंग की बात कर रहे हैं तो ऑयल लेते हैं। आप ले सकते हैं 10 मिलीलीटर, 10 से 15 मिलीलीटर मुँह में लेके, और उसको थोड़ा सा आपको
मूव अराउंड करना है। तिल का तेल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, या फिर आजकल जो है लोग कुछ घी से भी करते हैं, तो उसको आप कम से कम 3-4 मिनट तक तो उसको घुमाएं। कुछ लोग तो 5-10 मिनट तक भी रखते हैं उसको मुंह में, और बाद में उसको बाहर थूकना है, अंदर नहीं ले जाना उसको। अंदर जाने से फिर वो टॉक्सिक उसका इफ़ेक्ट होता है। और इसके बेनिफिट्स की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो ओरल कैविटी है उसको ये साफ़ रखता है, आपके मसूड़े जो हैं, दांत हैं, उनको मजबूत बनाता है। बहुत अच्छा इसका एक ये इम्पैक्ट है। इसके अलावा हम देखें तो जो आपके कई बारी जो होता है ना, दांतों के अंदर कैविटीज़ आ जाती हैं, जिसको कहते हैं दांत में कीड़ा लग गया है, वो एक फ़ायदा इसको करता है। मसूड़े कई बार गम्स में ब्लीडिंग वगैरह होती है, सांस में बदबू जिसको कहते हैं, पायरिया टाइप की बीमारियां आपने सुनी होंगी, उसमें भी फ़ायदा करता है। और इसके साथ साथ जो है आपका पूरा जॉ जो है, जबड़ा और दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ऑयल पुलिंग बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक टेक्निक है। आप भी इसको प्रयोग करें तो आपको विद इन अ वीक और 10 डेज आपको इम्पैक्ट भी इसका दिखना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण और इतनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के जवाब मिले हैं। मुझे लगता है आज दर्शक बहुत खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।